हेलो फ्रेंड्स, हम आपके हमारे चैनल साइंस स्टडीज़ के नई वीडियो पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक अपनी नई एजुकेशनल वीडियो पे, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आज हम किंगडम क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें जो ये जो चैप्टर है किंगडम क्लासिफिकेशन वो क्यों पढ़ना चाहिए, वाई टू लर्न दिस। तो इसका आज हम आपको पहले उत्तर देंगे। तो वो क्यों? क्योंकि इन दिस चैप्टर गोइंग टू क्लासिफाई एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसे लर्न करने के बाद, इससे पढ़ाई करने के बाद हम जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और जो एनिमल्स है उन्हें हम अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे। हम उनके बारे में और अच्छे से डिटेल में जान पाएंगे। तो हाउ बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे और क्यों जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने ये जो चैप्टर है इस मतलब ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने कैसे क्लासिफाई करा, क्यों क्लासिफाई करा ऑर्गेनिजम्स को। फिर इसमें हम साइंटिफिक नेम्स जानेंगे, उनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन टू द चैनल में बोला था कि लोगों को कि स्टूडेंट्स को जो है बायोलॉजी में जो उसके टर्म्स होती हैं, टर्म्स को जो प्रोनाउंस नहीं कर पाते वो, और उनके बारे में अच्छे से डिटेल में नहीं जान पाते। तो जो उनके डिटेल में वो जान ही नहीं पाते, वो डिटेल में नहीं जान पाते, तो इससे क्या होएगा, हम उनके बारे में अच्छे से क्लियरली स्टडी करेंगे और उनके बारे में और अच्छे से डिटेल में जानेंगे और अपनी नॉलेज को बायोलॉजी में बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ में तकलीफ ना आए, उन्हें क्लासिफाई करने में। हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके जो साइंटिफिक नेम्स है वो उन्हें प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सके, उनका जो रियल मीनिंग है, असली मीनिंग है, और वो उन्हें अच्छे से ग्रास्प हो जाए, उन्हें सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यही हमारी कोशिश रहेगी इस चैप्टर में। और वाई एनिमल्स गॉट लैटिन नेम्स, इससे हम ये भी जानेंगे कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो साइंटिफिक नेम्स यानी कि जो लैटिन वर्ड्स है उन्हें क्यों यूज करा, बाकी कॉमन लैंग्वेजेस को क्यों नहीं यूज करा साइंटिफिक नेम्स देने के लिए चैप्टर को। तो एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो बेसिक टर्म्स होंगी। तो वो जो बेसिक टर्म्स है वो क्या है? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज ए बायोलॉजिकल साइंस दैट या विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजिकल साइंस है जो किससे डील करती है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजिकल साइंस है जो कि जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें आइडेंटिफाई करती है, उनका नॉमेनक्लेचर करती है और क्लासिफिकेशन करती है। फिर वर्नैकुलर नेम्स कि हम ये जानेंगे कि जो वर्नैकुलर नेम्स हैं वो क्या होते हैं। वर्नैकुलर नेम्स का मतलब है कि जैसे स्पैरो है, तो स्पैरो, गौरया, मतलब इसका मतलब ये है कि अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से किसी भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है, अलग अलग वर्ड्स में। जैसे इंग्लिश में हाउस स्पैरो इंग्लैंड में। तो अभी हम जान लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। गौरिया कहते हैं हम इसे हिंदी इंडिया में, हाउस स्पैरो हम इंग्लिश में कहते हैं इंग्लैंड में, पार्डल स्पेन, मुच हॉलैंड एंड सुजून इन जापान। तो ये जो है, अगर इसका एक कॉमन
साइंटिफिक नेम होगा तो फिर जो लोग हैं और जो साइंटिस्ट हैं उन्हें आसानी होगी इससे रिलेट करने की, जो ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई करना है। वो कैसे? क्योंकि अगर जैसे हम हैं तो इंडिया में हम उसे गौरैया कहेंगे, और अगर हमें पार्डल की या हमें स्पेन की लैंग्वेज स्पेनिश नहीं आती तो हम बता ही नहीं सकते। उसने पूछ लिया कि पार्डल क्या है तो फिर हम बता ही नहीं सकते। इसीलिए एक कॉमन साइंटिफिक नेम है या लैटिन नेम जिसको सभी को फॉलो करना है। उससे अगर हम किसी भी देश में और अगर हम उस शब्द का नाम लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम किस चीज के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, या किस चीज के लिए कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं उन्हें। इसीलिए या किस एनिमल के बारे में बात हो रही है, तो ये चीज। फिर क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्लासिफिकेशन, क्योंकि जैसे कि हमने यही पढ़ा था किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन शब्द आता है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफिकेशन एक मेथड है। क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ अरेंजिंग, मतलब जो क्लासिफिकेशन है ये एक मेथड है जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं उनके ग्रुप्स और सेट्स के बेसिस पे ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है, इसका मतलब यह है कि इट इज ए मेथड, ये एक मेथड है ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और सेट्स। ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना ग्रुप्स या सेट्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उनकी सिमिलैरिटीज के आधार पे और उनकी जो विभिन्नता है उसके आधार पे। फिर जो क्लासिफिकेशन है कि उसकी टेबल है, इस मेथड से हम अरेंज करते हैं। जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है पहले स्पीसीज, फिर जेनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। और अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं तो किंगडम आएगा पहले, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली आएगी, फिर जेनस आएगा, फिर स्पीसीज आएगी। तो हम आज के इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, ये बस एक इंट्रोडक्शन था चैप्टर के लिए जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल, आपको जो नॉलेज थी अगर वो आपको अच्छी लगी, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें। फिर हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं उन तक भी ये नॉलेज पहुंचे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, थैंक यू।